नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे यज्ञनिक भी कहा जाता है। आओ जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भारतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। महाभारत के इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलयनी ने उससे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। वह नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। इसी प्रकार नलयनी का जब पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ तो द्रौपदी इन 5 पतियों को पाकर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद सत्य हुआ, क्योंकि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातों को पहुंचाएं। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी हो। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।